नमस्कार बच्चों, मैं संदीप सोशल साइंस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। 7th क्लास का जो आज हम नागरिक शास्त्र का नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर है हमारा समानता। चैप्टर की शुरुआत करने से पहले आज हम पहले जो इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, परिभाषा पढ़ेंगे, उसके बाद जो है क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे। तो आपके जो है लेसन की पहली डेफिनेशन है लोकतंत्र। लोक प्लस तंत्र, लोक का मतलब लोक, तंत्र का मतलब शासन यानी लोगों का शासन। लोकतंत्र से अभिप्राय लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों का शासन। लोगों का यानी लोग है वो वोट डालकर चुनते हैं, तो किसका शासन हुआ? लोगों का। लोगों के द्वारा यानी लोग है वो वोट डालकर चुनते हैं, तो लोगों के द्वारा और लोगों के लिए शासन किसका होगा? लोगों के लिए होगा। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र से अभिप्राय लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों का शासन। लोकतंत्र के प्रमुख तत्व। लोकतंत्र के प्रमुख तत्व जन सहभागिता। जन प्लस सहभागिता यानी जनता का जो है सहयोग। संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान। यदि कोई संघर्ष होते हैं तो उनका लोकतंत्र में शांतिपूर्ण से समाधान किए जाते हैं। समानता और न्याय, सभी को जो है समान समझा जाता है और सभी जो है लोकतंत्र में क्या होते हैं? समान होते हैं। समानता, समानता से तात्पर्य विशेषाधिकार का अंत करके राज्य में रहने वाले सभी व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। समानता से तात्पर्य क्या होता है? विशेषाधिकार, यानी किसी को विशेष अधिकार जो मिले हुए हैं उनको समाप्त करके और राज्य में रहने वाले सभी भी नागरिक, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उसको जो है समान अवसर दिए जाते हैं। नेक्स्ट आपका सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार। सार्वभौमिक का मतलब सभी को। सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार का अर्थ है सभी वैश्विक नागरिकों को मत देने का अधिकार, यानी जिसकी आयु 18 वर्ष से ऊपर है उस सभी नागरिकों को जो है वोट देने का अधिकार मिलता है, चाहे उनकी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। ये किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, सभी को जो है सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार में वोट देने का अधिकार होता है। नेक्स्ट आपका गरिमा। गरिमा का तात्पर्य स्वयं और अन्य व्यक्तियों को समान योग्य समझने से है, बराबर समझने से है। गरिमा का मतलब जो है स्वयं को और दूसरे व्यक्तियों को समान योग्य समझने से है। संविधान क्या होता है? संविधान कानून। संविधान एक लिखित और अलिखित दस्तावेज होते हैं। संविधान क्या होता है? लिखित यानी लिखा हुआ, या फिर अलिखित बिना लिखा हुआ दस्तावेज होता है। यह देश के लोगों तथा सरकार द्वारा इसका पालन किए जाने वाले नियमों और अधिनियमों का निरूपित करता है। यानी इसको जो है इसके अंदर, संविधान के अंदर जो नियम लिखे गए हैं उनका सरकार भी पालन करती है और लोगों के द्वारा भी इनका पालन किया जाता है। नेक्स्ट आपका नागरिक अधिकार आंदोलन। नागरिक अधिकार आंदोलन यानी जब कोई नागरिक अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करता है तो वो नागरिक अधिकार आंदोलन कहलाता है। नागरिक अधिकार आंदोलन वह है जो 1950 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रारंभ हुआ था। शुरुआत कहाँ हुई थी? अमेरिका में हुई थी। इस आंदोलन में अफ्रीकी अमेरिकी लोगों ने समान अधिकार और नस्लगत भेदभाव को समाप्त करने की मांग की थी, यानी उन्होंने अपने अधिकारों की मांग की थी। नेक्स्ट आपका अभ्यास के प्रश्न। लोकतंत्र में सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है? यानी सभी को वोट देने का अधिकार क्यों महत्वपूर्ण है? तो जो लोकतंत्र का जो पेड़ है वो तभी कामयाब होगा जब उसकी जड़ें मजबूत होगी। जड़ें मजबूत करने के लिए क्या होता है? सारे समान समझे जाना जरूरी है, और सारे समान होंगे तो सभी को वोट देने का अधिकार भी जो है देना पड़ेगा। सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार समानता के सिद्धांत पर आधारित है। सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार किस पर है? समानता के सिद्धांत पर आधारित है। यह सभी वयस्कों को धर्म, शिक्षा स्तर, जाति,
अथवा आर्थिक स्तर के भेदभाव को बिना समान मताधिकार प्रदान करना है। यानी सभी नागरिकों को धर्म के आधार पर, शैक्षणिक स्तर पर आधार पर, जाति पर आधार पर, आर्थिक स्तर के आधार पर जो है उनके साथ बिना भेदभाव किए ये अधिकार जो है दिया जाता है। इसलिए लोकतंत्र में सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार है वो महत्वपूर्ण समझा जाता है। नेक्स्ट आपका बॉक्स में दिए गए संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश को पुनः पढ़िए। संविधान के अनुच्छेद 15 में जो दिया गया है वो हमने पढ़ना है और 2 ऐसे उपाय बताने हैं आपको जिसमें से यह अनुच्छेद असमानता को दूर कर सकता है। जो भारत में असमानता है उसको दूर कर सकता है संविधान का अनुच्छेद 15। बॉक्स में दिए गए संविधान का अनुच्छेद 15 निम्नलिखित 2 उपायों को बताता है जिससे असमानता को दूर करता है। पहला है आपका, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी एक के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? राज्य है वो किसी भी नागरिक के विरुद्ध उसके धर्म को लेकर के, उनके जो मूल वंश है उसको लेकर के, उनके साथ जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर जो है उनके साथ राज्य है वो भेदभाव नहीं करेगा। ऐसा अनुच्छेद 15 में दिया गया है। अगर ऐसा होता है तो सारे लोग क्या रहेंगे? समान रहेंगे, क्योंकि उनके साथ भेदभाव नहीं होगा। दूसरा आपका, दुकानें, सार्वजनिक भोजनालय, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान सभी व्यक्तियों के लिए खुले हैं और किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, नस्ल आदि के आधार पर इनका प्रयोग करने से वंचित नहीं किया जा सकता। जो सार्वजनिक दुकानें होती हैं, होटल होते हैं, भोजनालय होते हैं, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान होते हैं, पार्क, बगीचा, सड़क, ये सभी जो है नागरिकों के लिए खुले हैं। इन्हीं को लेकर के जो है धर्म, जाति, नस्ल के आधार पर जो है लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा किया जाता है तो अनुच्छेद 15 के अनुसार जो है उनको सज़ा भी दी जाती है। सार्वजनिक कुएं, तालाब, स्नान घाट, सड़कें, सार्वजनिक समागम के स्थान जो है यानी आने जाने के इत्यादि को जो सरकार द्वारा स्थापित किए गए हैं या सरकार की सहायता से उनको स्थापित किया गया है, तो बिना किसी भेदभाव के लिए ये सभी नागरिकों के लिए स्थान है वो खुले रहेंगे। ऐसा अनुच्छेद 15 में बताया गया है। अगर ऐसा जो है इनके प्रयोग करने से अगर कोई रोकता है तो उसके खिलाफ है वो कानूनी कार्रवाई की जाती है अनुच्छेद 15 के अनुसार। नेक्स्ट आपका ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है एक गरीब लड़का था और अंसारी जो है एक मुसलमान था। तो इस लेसन में बताया गया है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को जब वो स्कूल में जाता है तो उसके साथ जो है अध्यापक है वो भेदभाव करता है उसकी जाति को लेकर के, क्योंकि उसकी जाति है वो एक अलग है। उसे स्कूल में अलग बिठाया जाता है, स्कूल में उसे जो है मैदान में झाड़ू लगाया जाता है, तो उसको जो है अन्य जो बच्चे हैं उनके साथ समानता का व्यवहार उसके साथ नहीं किया जाता। और अंसारी दंपति है वो एक मुसलमान है और मुसलमान होने के कारण उसे शहर में जो है मकान किराए पर नहीं मिलता है और धर्म के आधार पर जो है उनके साथ भेदभाव किया जाता है। ये जो है हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो प्रश्न है हमारा, ओम प्रकाश वाल्मीकि का अनुभव अंसारी दंपति के अनुभव से किस प्रकार मिलता था। अब प्रश्न में जो जैसा मैंने बताया है वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का अनुभव और अंसारी दंपतों की जो दंपति है परिवार है के अनुभव से किस प्रकार मिलता था, क्योंकि दोनों के साथ ही क्या हुआ है? भेदभाव हुआ है। ओम प्रकाश वाल्मीकि एक विशेष जाति से संबंध रखता था। उसे विशेष जाति का सदस्य होने के कारण विद्यालय में उसके साथ भेदभाव किया गया था और उसे विद्यालय में झाड़ू लगाने के लिए जो उसको विवश किया गया था। अंसारी दंपति है वो एक मुसलमान था और केवल धर्म के कारण उसे शहर में जो है किराए पर मकान नहीं मिला। इस प्रकार जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी दंपति दोनों के साथ क्रमशः जाति और धर्म के आधार पर जो है असमानता का व्यवहार इस लेसन में देखने को
मिला था, उनके साथ भेदभाव किया गया था। नेक्स्ट आपका, कानून के सामने सब बराबर होते हैं, रियल होते हैं। इस कथन से आप क्या समझते हैं? आपके विचार में यह लोकतंत्र में महत्वपूर्ण क्यों होता है? इस कथन में कानून के सामने सब बराबर होते हैं से हम समझते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर के घरेलू काम करने की नौकरी करने वाला सभी लोग जो है क्या होते हैं, बराबर होते हैं, को एक जैसे कानून का पालन करना पड़ता है। यानी चाहे देश का राष्ट्रपति हो, चाहे घरेलू नौकर हो, सभी को जो है समान रूप से जो है कानूनों का पालन करना पड़ता है। कानून सभी व्यक्तियों के साथ समानता का व्यवहार करता है और उसके साथ पद, धर्म, संप्रदाय, जाति, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है। कानून के सामने समानता लोकतंत्र का एक मूल तत्व है। लोकतंत्र सभी व्यक्तियों को के साथ जो है समानता का व्यवहार करता है, किसी भी आधार पर जो है किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं करता है। यदि कानून के सामने समानता लोकतंत्र में जो है एक महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है, यही एक मुख्य कारण भी है कि कानून के सामने जो है सभी व्यक्ति वो समान होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए गुड डे।